सप्ताह के पहले दिन सराफा बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोना लुढ़का है और चांदी भी फिसली है, लेकिन अगर हम पूरे ट्रेंड को समझें तो तस्वीर सिर्फ गिरावट की नहीं बल्कि तेजी और उतार चढ़ाव का खेल कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा रेट की। आज यानी कि 6 अप्रैल 2026 को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 15,092 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 13,834 प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करते हैं तो इसका रेट करीब करीब 249 से 250 प्रति ग्राम यानी कि लगभग 2,49,900 प्रति किलो के आसपास बना हुआ है। अब अगर हम अलग अलग शहरों की बात करें तो भारत में सोने के रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं राज्यों की, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग 1,50,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास रहता है, जबकि चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में इसमें कुछ 100 रुपए का अंतर हो सकता है। इसी तरह 22 कैरेट की बात कर लेते हैं तो 22 कैरेट सोना ज्यादातर शहरों में 1,38,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। चांदी भी लगभग पूरे देश में समान रेंज में ही रहती है, लेकिन स्थानीय टैक्स और डिमांड की वजह से थोड़ा फर्क जो है यहाँ पर आ जाता है। अब सबसे जरूरी बात या सबसे जरूरी सवाल हम कह सकते हैं कि आज गिरावट आखिर क्यों देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में सोने और चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। 24 कैरेट सोना करीब करीब 2,860 रुपए महंगा हुआ है, 22 कैरेट में 2,600 की बढ़त आई है और चांदी तो 5,000 तक उछल गई है। ऐसे में जो निवेशक पहले से खरीद चुके हैं उन्हें अब मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी गई है, यानी कि बेचकर फायदा लिया जा रहा है, जिससे कीमतों में गिरावट आ गई है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब अमेरिका डॉलर मजबूत हो यानी कि अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है या ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने की कीमतों में दबाव आता है और हम देख भी पा रहे हैं। साथ ही अभी जो अमेरिका ईरान तनाव चल रहा है उससे मार्केट में अनसर्टेनिटी और ज्यादा बनी हुई है। कभी तेजी आती है, कभी गिरावट यहां पर आती है। अब अगर चांदी की बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर होता है। यही वजह है कि जनवरी 2026 में चांदी की कीमतें 4 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर को पार कर गई थी, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसका मतलब साफ है कि चांदी की मांग सिर्फ और सिर्फ निवेश से नहीं है बल्कि इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। अब आम लोगों के लिए इसमें क्या मतलब है, यानी कि क्या अभी फिलहाल मार्केट में नजर आ रहा है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे शादी के लिए या निवेश के लिए, तो ये गिरावट आपके लिए एक मौका भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, लंबे समय से सोना हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, शेयर बाजार गिरता है या महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं और यही इसकी कीमत को ऊपर ले भी जाता है, यानी कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है। और यही वजह है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे सोने के रेट्स हाई होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सोना और चांदी दोनों में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बहुत सामान्य है। इसीलिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो रोज के भाव देखकर घबराने के बजाय लॉन्ग टर्म सोच के साथ आपको निवेश करना ज्यादा सही रहता है। आने वाले वक्त की बात कर लेते हैं तो अगर ग्लोबल तनाव बढ़ता है, डॉलर कमजोर होता है या महंगाई बढ़ती है तो सोना और चांदी फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन अगर हालात सामान्य होते हैं, ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कीमतों में थोड़ी गिरावट यहां पर देखी जा सकती है। देखिए, सीधी बात यही है कि आज की गिरावट कोई बड़ी कमजोरी नहीं है बल्कि एक छोटी सी रुकावट है एक बड़े ट्रेंड के बीच। समझदारी इसी में है कि मार्केट को समझकर फैसला लिया जाए, क्योंकि सोना चांदी सिर्फ गहना नहीं है बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी है।